शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे एकनाथ शिंदे। फडणवीस से मिलकर सरकार गठन पर करेंगे चर्चा। बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे वापस मुंबई पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सरकार गठन पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कल शपथ ग्रहण हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री। दोनों ही पार्टियों के तीन नेता शपथ लेंगे और मंत्री बनेंगे। इस काफिले के पीछे है एकनाथ शिंदे। तमाम पुलिस की व्यवस्था, बंदोबस्त यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगाई गई है। दोनों तरफ की ट्रैफिक। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एकनाथ शिंदे के वापस मुंबई पहुंचने की। एकनाथ शिंदे के मुंबई से निकलने से जो सियासी संकट खड़ा हुआ था, इसका अब समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। जब निकले थे एकनाथ शिंदे तो उद्धव ठाकरे के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन बागी एकनाथ शिंदे जिन्होंने अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है, पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर में राज्यपाल के पास और देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। सरकार गठन को लेकर चर्चा होगी। हम आपको साथ ही आंकड़ा भी बता रहे हैं कि कौन से कितने विधायक किसके पास है। नंबर गेम 3:30 बजे राजभवन जा सकते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, दोनों नेता। अरे थांब, स्वार एक में झाले तू थांब बोलते। एकनाथ शिंदे ठाणे के कट्टर शिव सैनिक और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के खासम खास हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद खास हुआ करते थे। फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के बजाय बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल होंगे एकनाथ शिंदे। और कई दिनों पहले जी न्यूज ने आपको यह फॉर्मूला बताया था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार बना सकते हैं। हमारी खबर पर मुहर लगी। मुंबई पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे। संवाददाता अश्विन हमारे साथ हैं, जो कि एकनाथ शिंदे की गाड़ी के साथ चल रहे हैं। अश्विन, कहां तक पहुंचे एकनाथ शिंदे और कितनी देर में राज्यपाल से मुलाकात हो सकती है? जी देखिए, जो जानकारी आ रही है, करीब 3:30 बजे का समय राज्यपाल से मिलने का हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है। एकनाथ शिंदे का कॉन्वॉय अब सांता क्रूज के पास पहुंचने वाला है। हम उनके कॉन्वॉय के पीछे हैं। कुछ गाड़ियों को साइड में रोका गया है फिलहाल। उनका कॉन्वॉय एयरपोर्ट से बाहर निकलने के तुरंत बाद ऊपर के रास्ते से आगे होते हुए सीधा जो है देवेंद्र फडणवीस के यहाँ मुलाकात करके राजभवन उनके साथ जाने की जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। हालांकि एक ये भी जानकारी है कि वो शिवाजी पार्क में जा सकते हैं, जहां पर बाला साहेब ठाकरे का स्मृति स्थल है, वहां पे भी जाकर जो है वो उनकी वंदना कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे का काफिला ये जो ब्रिज है इसके ऊपर है, अभी इसी ब्रिज से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। जी अश्विन, आशंका जताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे जब वापस मुंबई लौटेंगे तो शिवसेना विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है, लेकिन कल जिस तरह से इस्तीफा दिया है उद्धव ठाकरे ने और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो नहीं चाहते कि शिव सैनिकों का खून सड़क पर बिखरे, तो माना जाए कि आज सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, देखिए हम एयरपोर्ट के पास खड़े थे, वहां पर जो उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक हैं वो नहीं पहुंचे, लेकिन एकनाथ शिंदे को फॉलो करने वाले जो शिव सैनिक हैं वो सभी एयरपोर्ट पर आए थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और यही वजह है कि ये जो रास्ता रोका गया है इन्हीं कारणों से। मैं नीचे उतरकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि काफिला अभी कहां तक पहुंचा है। तस्वीर हम दिखाते हैं। आमची गाड़ी घ्या ना हो। देखिए, ये रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहीं से एकनाथ शिंदे इस ब्रिज से उस तरफ हैं, इस रास्ते को रोका गया है और इस तरफ पुलिसकर्मी आपको दिखा दे, इन्होंने पूरी बैरिकेडिंग लगाई है ताकि ये जो रास्ता है इस वक्त रोक दिया गया है और थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे अपने काफिले के साथ आएंगे
और जो तस्वीरें हैं आप देखिए, पुलिस कर्मियों ने सारी गाड़ियां रोक रखी हैं। किसी को अगर इमरजेंसी होगा तो भी वो जा नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त एकनाथ शिंदे आ रहे हैं। और जो कुछ बीजेपी के भी समर्थक हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, बीजेपी की छतरियां लिए हुए, इन्हें भी यहाँ पर रोका गया है। और आप देखिए एकनाथ शिंदे का काफिला आ गया है। आसिफ तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए ये तस्वीर है, एक मिनट, ये देखिए ये तस्वीर देखिए आप, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, काफिला आ गया है। अश्विन पांडे हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। जी अश्विन, देखिए सबसे पहले गाड़ी आप देख सकते हैं, डीसीपी थे आगे, और ये पूरा का पूरा देखिए कितनी सुरक्षा में जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। पूरी तरह से इस रोड को रोक दिया गया है। एकनाथ शिंदे देखिए ये पुलिस की गाड़ियां हैं, और क्या ये इस गाड़ी में देखिए एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने हाथ दिखाया है और आगे कॉन्वॉय के साथ गए हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, और उसका पूरा ख्याल रखा गया है। अब देखिए इस रास्ते को काफी देर पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक के लिए। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां और तमाम पुलिस वैन के बीच एकनाथ शिंदे इस वक्त आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह की जानकारी है कि एकनाथ शिंदे यहां से सीधे देवेंद्र फडणवीस के यहाँ जा सकते हैं, या फिर उस जगह पर जहां पर बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्थल है। हम कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ से इन गाड़ियों को छोड़ा जाए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं वो हम देखेंगे कि एकनाथ शिंदे कहाँ जाते हैं। आपने पहले भी एकनाथ शिंदे को कवर किया होगा, उनके कार्यक्रमों को कवर किया होगा, लेकिन गाड़ियों का, उनके काफिले में जो गाड़ियों की तादाद थी, मुझे लगता है कि कम से कम 20 के करीब गाड़ियां नजर आ रही थी। क्या हमेशा इतना ही बड़ा काफिला होता था उनके साथ? जी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे को इतने बड़े काफिले में सुरक्षा देकर ले जाया जा रहा है, और इसके पीछे वजह भी है कि जिस तरह से सरकार गिर चुकी है, शिवसैनिक ने काफी विरोध किया, आगजनी की, पोस्टर बैनर फाड़े गए। ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाया गया है। हालांकि कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने से पहले साफ तौर पे कह दिया था कि कोई भी शिवसैनिक बाहर नहीं आएगा, कोई भी शिवसैनिक जो है बागी नेताओं का विरोध नहीं करेगा। और यही वजह है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट पर नहीं दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दिए हैं। और अब देखिए अभी भी रास्ते को रोक कर रखा गया है पुलिस द्वारा, अभी भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो उम्मीद है कि थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा। और हम आगे जो तस्वीरें दिखाएंगे, ये रास्ता जो सीधे वर्ली सीलिंग से होते हुए देवेंद्र फडणवीस के घर सागर की तरफ जाता है, और वहीं से राजभवन, जहां पर 3:30 बजे जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे जा सकते हैं। शुरुआत में ये जानकारी भी आई थी कि एकनाथ शिंदे पहले अकेले जाएंगे, उसके बाद वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद राजभवन जाकर जो भी तैयारियां हैं वो उसका जायजा लेंगे। देखिए इक्का दुक्का गाड़ियां अभी भी जो है आ रही हैं, शायद इसी वजह से अभी यहाँ पर कॉन्वॉय को रोका गया है। ठीक है अश्विन, आप जिस जगह पर अभी मौजूद हैं, यहाँ से देवेंद्र फडणवीस का बंगला या उनके बंगले पर ही मिलने के लिए जा रहे होंगे अगर, तो कितनी दूर है, कितने मिनट का सफर वहां से होगा अभी? आपका सवाल दोहराइएगा। जी अश्विन, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं और जो काफिला यहां से गुजरा है, तकरीबन कितनी देर में देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच सकता है? जी देखिए, मुश्किल से 15 मिनट। जिस तरह से ये रोड रोका गया, इसी तरह से आगे भी रोड को रोका गया है, और लोगों की ट्रैफिक जो है पूरी तरह से साइड में रोक दी गई है, चूंकि ताकि कोई और रास्ते में ना आ सके, सीधा कॉन्वॉय आगे की तरफ बढ़ सके। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा अगर वो सीधे सागर जाते हैं, और वहां से मुश्किल से 3 से 4 मिनट की दूरी पर है राजभवन। अगर सीधे राजभवन भी जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में वो राजभवन पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि 3:30 का जो समय है वो उस टाइमलाइन को मेंटेन कर सकते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोवा की, गोवा से जब निकले एकनाथ शिंदे, और दूसरी तस्वीर मुंबई की, जहां एकनाथ शिंदे अब देवेंद्र फडणवीस से जाने के लिए, मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये काफिला, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम हमारे सहयोगी अश्विन पांडे ने हमें दिखाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही थी, पुलिस के बड़े वाहन भी थे, और ये अभूतपूर्व सुरक्षा के साथ एकनाथ शिंदे, जिन्हें हम सूत्रों के हवाले से अगला उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। अश्विन,
एक राजनीति में एक हफ्ते का वक्त भी बहुत बड़ा वक्त होता है, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे एमएलसी चुनाव के अगले दिन सुर्खियों में आए, निकले, वहां से लेकर के एक पूरा सर्कल देखें तो कंप्लीट उन्होंने कर लिया है वापस आज मुंबई लौटते हुए। जी बिल्कुल, जब वो यहाँ से गए थे तब वो मंत्री थे, और जब आए हैं तो आने वाले कुछ दिनों में वो उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जब यहाँ से गए थे तब सरकार यहाँ पर सत्ता में थी, शिवसेना की, महाविकास आघाड़ी की, और जब वापस आए हैं तो सरकार अब नहीं है। यानी कि नए सरकार के गठन की जो जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, उस सरकार में अब ये उप मुख्यमंत्री के हैसियत से शामिल होंगे, और इनके गुट के जो बागी विधायक हैं उन्हें भी अलग अलग मंत्रालय दिए जाएंगे। चूंकि जो बागी विधायक हैं उन्हें कैसे जो है एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के लोगों के बीच। और इसी को लेकर एक मंथन किया जाएगा और क्या कुछ आगे की रणनीति है ये तय किया जाएगा, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके सारी चीजें तय की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस तय तो पहले हो चुकी होंगी अश्विन, तय तो पहले हो चुकी होंगी, फोन पर या फिर तमाम तरीके से वो गुप्त मुलाकात की भी बातें हो रही थी, तय तो पहले हो चुकी होंगी। आज तो मुहर लगने की बात है क्योंकि इतने कम वक्त में। और इस वक्त की बड़ी खबर, अश्विन अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, बाला साहब के स्मारक पर जा सकते हैं शिवाजी पार्क। शिंदे बाला साहब ठाकरे, जिनके नाम पर ही उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के सिद्धांत पर चलने के लिए बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा एकनाथ शिंदे ने, और अब मुंबई लौटने के बाद सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जा सकते हैं एकनाथ शिंदे, ऐसी खबर आ रही है। बाला साहब को नमन करेंगे। बाला साहब जो कि एकनाथ शिंदे पर काफी भरोसा करते थे, उन्हीं बाला साहब को कोट करते हुए उन्होंने हिंदुत्व के रास्ते पर चलने का फैसला किया और आरोप लगाया बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पर कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, बाला साहब का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे बाला साहब के सच्चे अनुयायी हैं और उनके स्मारक पर अभी जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। येशा कोटक हमारे साथ है। येशा, क्या पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे बाला साहब के स्मारक पर या कितनी देर में पहुंचेंगे? जी, जैसे अश्विन ने अभी कहा कि एकनाथ शिंदे जो है फिलहाल एयरपोर्ट से निकले हैं। एयरपोर्ट से यहाँ जो शिवाजी पार्क में स्मृति स्थल है बाला साहेब ठाकरे का, वहाँ पे पहुंचेंगे। तकरीबन अगले 15 से 20 मिनट में हम बता सकते हैं वो पहुंच सकते, क्योंकि एयरपोर्ट से यहाँ का रास्ता तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है हम बता सकते हैं उतना डिस्टेंस है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी में निकले एकनाथ शिंदे वहाँ से, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में यहाँ पे पहुंचने की संभावना है। अब हम ये समझ सकते हैं कि पहले से ही जब से ये बात हुई थी कि उन्हें एक अलग गठ बनाना है, तब से हमने ये देखा था कि जो उनके साथ है जो बागी विधायक थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जब नया गठ बनेगा तो उसका नाम जो है शिवसेना बाला साहब रखा जाएगा। लेकिन उसकी हमने देखा कि काफी अपोजिशन किया गया था। जब सेना भवन में मीटिंग की गई थी, उद्धव ठाकरे खुद जब ये मीटिंग के लिए पहुंचे थे कुछ दिनों पहले, तो ये जो बात थी कि शिवसेना बाला साहब के नाम से गुट बनेगा, उसका जो है एक प्रपोजल पास किया गया था और उसके अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले दिन से जो एकनाथ शिंदे है वो ये कह रहे हैं कि वही जो है बाला साहब का हिंदुत्व को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो एक्चुअल फॉलोअर थे बाला साहब और आनंद दिघे के, तो इसके चलते अब जहाँ यहाँ पहुंचेंगे वो यहाँ बाला साहब के स्मृति स्थल पे, तो ये देखना होगा, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं हम महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कि ऐसी कुछ बात हो रही है। ऐसे हम देखते हैं यूजुअली तमिलनाडु में जहाँ जो जयललिता के स्मारक पे जाते थे, जब उनका भी गुट अलग अलग हुआ था तब वैसी पॉलिटिक्स होती थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में आज हम देखेंगे कि क्योंकि एकनाथ शिंदे ये बाला साहब के नाम से अपना जो आगे का शिवसेना बनाना चाहते हैं, तो इसके चलते वो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे उनकी बात करेंगे। पॉलिटिकल मैसेजिंग है यशा, बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग है। कहीं ना कहीं शिवसेना के कोर वोटर को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे एकनाथ शिंदे कि बाला साहेब में उनकी आस्था अटूट है और शिवसेना का कोर वोटर कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट कर पाएगा। अश्विन, अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे गुट की स्ट्रैटेजी की, तो एक और व्हिप जारी किया गया है। व्हिप जारी किया गया है उन विधायकों के लिए जो अभी भी उद्धव गुट के साथ हैं, और दूसरी ओर सबसे पहले मुंबई पहुंच करके बाला साहेब ठाकरे के स्मारक स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं पार्टी पर अपना दबदबा और अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। जी, आपका सवाल दोहराइए। जी अश्विन, अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि शिंदे गुट ने व्हिप जारी किया है जिसमें जो उद्धव गुट के विधायक हैं उनको भी बुलाया गया है। दूसरी ओर आप पहुंच रहे हैं बाला साहब के स्मारक पर हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, यही सवाल येशा मैं आपसे लेना चाहूंगा
एकनाथ शिंदे की स्ट्रैटेजी ये साफ दिखती है। जी, क्या आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके पहले जब भी एकनाथ शिंदे का गुट गुवाहाटी में था, अलग होने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ से व्हिप जारी किया गया था कि जितने भी शिवसेना के विधायक हैं उन्हें प्रेजेंट होना है मीटिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते कोई भी विधायक मातोश्री नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जहां मेजोरिटी है वो एकनाथ शिंदे के पास है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल तक शायद ऐसा भी हो सके कि जो बीजेपी है वहां पे देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, एकनाथ शिंदे डिप्यूटी सीएम बने, और ये जो नया गठ है वो बीजेपी के साथ मिलके महाराष्ट्र में सरकार बने। इसके चलते अगर एक व्हिप जारी किया गया, यानी कि जो बचे कुछ 13 से 15 जो विधायक थे अभी भी शिवसेना उद्धव के पास, यानी उद्धव ठाकरे के पास अभी भी जो विधायक थे उन्हें ये व्हिप जारी किया गया ताकि वो प्रेजेंट हो। तो ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि बच्चे कुछ जो विधायक है जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते थे एकनाथ शिंदे को, वो साथ आ जाए ताकि और भी जो है बहुमत बढ़ाई जा सके। जी निश्चित तौर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच चुके हैं और बाला साहेब ठाकरे के स्मारक स्थल पर पहुंच सकते हैं शिवाजी पार्क में। अब से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीर, जब एयरपोर्ट से निकले थे बड़े लाभ लश्कर के साथ, जबरदस्त सुरक्षा के साथ एकनाथ शिंदे निकले और मुंबई वापस आ चुके हैं और सबसे पहले बाला साहेब के स्मारक पर जाएंगे, बाला साहेब को नमन करेंगे। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक, साथ ही हर शिव सैनिक अपनी आस्था बाला साहेब ठाकरे में ही जताता है। उद्धव ठाकरे जो कि आरोप लगाते हैं कि बाला साहेब के बेटे के साथ एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने धोखा किया, पीठ में छुरा घोंपा, इस तरह के आरोप संजय राउत जैसे नेता लगाते हैं। और इस बीच एकनाथ शिंदे हिंदुत्व में अपनी आस्था जताते हुए और हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे को दी गई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.